हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। हमने क्लास 10th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप जो है वो पढ़ लिया। हमने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को हम पहले पढ़ा देंगे। आइए अब हमने जो क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उन क्लासिफिकेशन को जरा हम डील करते हैं। लेकिन पहले आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने आपको बताया था कि सबसे पहला जो कंपाउंड्स होता है उसको बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक, आप देख पा रहे हैं कि एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इन्हीं एलिफैटिक को कहा जाता है एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, और इन्हीं कंपाउंड्स को ओपन चेन कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ओपन चेन कंपाउंड्स के नाम से हम इनको जानते हैं। ओके, ठीक है। इन्हें हम एलिफैटिक बोलते हैं, या इन्हें हम एसाइक्लिक बोल दें, या इन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। आइए, एलिफैटिक एक शब्द से बना है जिसको बोलते हैं एलिफैट, ALEIPHAR। इसका मतलब होता है फैट। इसका क्या मतलब होता है? फैट। यानी एलिफैटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको फैट से ऑब्टेन्ड किया जाता है, यानी ऑब्टेन्ड थ्रू फैट, यानी इनको फैट से जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, या कहीं ऐसी जगह से प्राप्त किया जाता है, या कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर फैट जैसी कोई प्रॉपर्टी होती है उसे एलिफैटिक के अंदर रखते हैं। तो ये कंपाउंड को हम एलिफैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फैट प्रोड्यूस करता है या फैट जैसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को रखता है। एसाइक्लिक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो किसी प्रकार का स्ट्रक्चर या किसी प्रकार का रिंग सिस्टम नहीं बनाते, यानी कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाते, इसलिए इन्हें ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक यानी विदाउट साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताया था कि इसके अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं। दो ही कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि एक जो है जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम अल्केन्स बोलते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम अल्कीन और अल्काइंस बोलते हैं। हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, आप उसको देखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए कि जैसे ये CH4 है। आप देखिए हम जितने भी आपके सामने कंपाउंड्स बनाएंगे उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने लिखेंगे। तो आप देख लीजिए कि ये कार्बन है और इस कार्बन से ये लगे हुए जितने भी हैं ये सब क्या है? हाइड्रोजन है। ओके, कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन जो है वो एडॉप्ट करते हैं। तो आप देखिए कि ये कंपाउंड जो है वो क्या है? एसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है? एसाइक्लिक कंपाउंड है। और एसाइक्लिक कंपाउंड जो है उन्हें ओपन चेन बोलते हैं। देखिए ये जो आपके सामने बना है ये ओपन चेन कंपाउंड माना जाता है। आगे आ जाइए, दूसरा कंपाउंड जिनको ये मीथेन है और ये आपके सामने जो मैंने बनाया है ये अल्केन है। तो ये कंपाउंड आप देखिए, इसे बोलते हैं इथेन। आप देखिए ये भी क्या है? एसाइक्लिक है। आगे आ जाइए, जिसको हम बोलेंगे प्रोपेन। तो ये कंपाउंड्स आपके सामने दिखाए गए हैं। तो ये जितने भी कंपाउंड ये सब एसाइक्लिक हैं और ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो अल्केन की। देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है। इसे हम बोलते हैं मीथेन, इसे हम बोलेंगे इथेन और इसे हम बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है, ये कंपाउंड्स को बोला जाएगा। तो ये जितने भी आपके सामने यहाँ पे मैंने बनाया है कंपाउंड, ये सब के सब क्या है? अल्केन है। सब के सब क्या है? अल्केन है और सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिनके बीच में केवल एक ही सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें सैचुरेटेड बोलते हैं। ओके, कहीं भी डबल बॉन्ड की कोई अवस्था नहीं होगी। सेकंड है, ये देखिए कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड बनाया है। आप देखिए ये स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लेनर होता है। इस कंपाउंड को बोलते हैं इथीन। क्या बोलेंगे? इथीन। देखिए इसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है तो फिर ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। अगर हम देखें इथाइन को देखें, यानी 3 बॉन्ड वाले को देखें तो आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। इसको हम इथाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथाइन बोलेंगे। ये भी अनसैचुरेटेड है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। ये कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड। फर्क इतना है कि ये अल्कीन है और ये क्या है? अल्काइन है। ये आपका अल्काइन है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आपके डर को खत्म किया जाएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड और दैट इज अल्कीन। तो ये आपका पहला कंपाउंड हुआ जिसको बोलते हैं एलिफैटिक, एसाइक्लिक या ओपन चेन।
सेकंड है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स इनको हम बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स इनको बोला जाएगा। ओके, साइक्लिक है और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स इनको कहा जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी देखा जाए क्लोज चेन के स्ट्रक्चर में भी अगर हम देखेंगे तो हमको दो स्थिति दिखाई देती है। पहली जिसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब होता है, होमोसाइक्लिक आप बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम ना मिलता हो, उन्हें हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इनको बोला जाता है। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपका केवल कार्बन कार्बन ही आ जाएगा, और इस होमोसाइक्लिक के अंदर भी देखेंगे तो आपको दो मिलेगा। पहला मिलेगा जिसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, और दूसरा बोला जाएगा एरोमेटिक। क्या बोला जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बोला जाएगा। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स इनको बोला जाएगा। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। एलिफैटिक प्लस साइक्लिक यानी एलिफैटिक भी हो और साइक्लिक भी हो। एरोमेटिक शब्द जो बना है वो एरोमा शब्द से बना है, और इसका मतलब होता है प्लीजेंट ऑर्डर। क्या होता है? प्लीजेंट ऑर्डर। यानी इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मेल होती है, एक अच्छी स्मेल होती है, जिसको प्लीजेंट स्मेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम एरोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमा बोलते हैं। तो पहले हम एसाइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एलिफैटिक भी हो और साइक्लिक भी हो। जैसे ये CH2 हम आपके सामने लिख रहे हैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन इसको बोलते हैं। सेकंड है जिसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। आप देखिए आपके सामने कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिए क्लोज बना रहे हैं, इन्हें बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। तो ये देखिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने बन रहा है। अगर हम एरोमेटिक का बनाए तो एरोमेटिक की खास बात यह है, जैसे एलिसाइक्लिक की अगर बात की जाए तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर होता क्या है, या आप इसको हेडिंग डाल दीजिए कि ये एलिसाइक्लिक है। ओके, एलिसाइक्लिक इसको मान लो जी आप थोड़ा सा। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन और इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। सबसे पहला एलिसाइक्लिक में होगा कि इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगी। सबसे पहला है कि इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होती। किसमें? एलिसाइक्लिक में। दूसरा है नो अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी किसी प्रकार का भी अल्टरनेट डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, नो प्लीजेंट स्मेल, किसी प्रकार का कोई प्लीजेंट स्मेल भी नहीं होगा, प्लीजेंट स्मेल नहीं पाया जाएगा। ये किसमें बता रहे हैं हम आपको? एलिसाइक्लिक में बता रहे हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक के अंदर ही हम आपको बता रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगा, कोई अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, और कोई भी प्लीजेंट इसके अंदर स्मेल नहीं होगा। ठीक है, इसे हम पॉलीमिथाइलिन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मिथाइल ज्यादा होता है, पॉलीमिथाइलिन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोब्यूटेन जो है वो हो गया। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ना कोई प्लीजेंट स्मेल है। इसे पॉलीमिथाइलिन्स के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंड? आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिए जरा। ठीक, ओके। आइए इसका थोड़ा सा अब हम इसको मिटाते हैं जरा आपके सामने। ये देखिए मिटा रहे हैं आपको हमने, ये ठीक है। आगे देखिए, सेकंड है जिसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पहला है कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, कम से कम एक एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होनी चाहिए। वन
बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। सेकेंड है अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, अब अभी लिखिए आप डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। क्लियर। देखिए स्ट्रक्चर इनका, ये देखिए आपके सामने जो है वो आपके सामने हम ऐसे बनाते हैं पहले, वरना आप गड़बड़ कर देंगे। ये ठीक, तो यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH। और अल्टरनेट आप देखिए कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है मैंने अल्टरनेट एक बॉन्ड को छोड़कर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे करके जो है वो बनाया है। इस स्ट्रक्चर को हम आप किताब में ऐसे भी बना हुआ देखते हैं, ये ठीक है, ऐसे इस तरह। ये भी एक बेंजीन रिंग है। अंडरस्टैंड। आगे एक और कंपाउंड है, इसका नाम है फेनॉल। आप देखेंगे ये कंपाउंड जो है वो फेनॉल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेंजीन, और ये आपका हो गया फेनॉल। ये भी बेंजीन ही है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बेंजीन, और ये आपका हो गया फेनॉल हो जाएगा। आगे आ जाइए। सेकेंड वाला था जिसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हमने लिखा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कि केवल, अभी मैंने होमोसाइक्लिक में क्या बताया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन पाया जाता हो, यानी कार्बन की रिंग पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। और जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम जो है मौजूद है, जैसे एग्जांपल में ले सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर मौजूद हो जाता है तो उसको फिर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप देखिए तो CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, और यहाँ पे अगर S हो जाए तो इसे थायोफीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायोफीन कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट जो सल्फर यहाँ पे जो ऐड हुआ है, ये सल्फर कार्बन से अलग है। देखिए हाइड्रोजन को हम वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, ऐसे नहीं करते। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है CH, और यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं? फ्यूरेन बोलते हैं। अगला है उसको बोलते हैं CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, CH करके डबल बॉन्ड, फिर CH, और यहाँ पे NH हो जाता है, तो इसे बोलते हैं पायरोल। क्या बोलेंगे? पायरोल। ठीक है, पायरोल। आगे यहाँ पे देखते हैं एक और कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग बनाया है, इस बेंजीन की जगह पे केवल एक जगह हमने कार्बन को हटा के हमने क्या कर दिया? नाइट्रोजन कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलेंगे? पैरिडीन या पिरिडीन आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम, आप देखिए कि सब जितने मैंने नीचे बनाए हैं सब के अंदर डिफरेंट एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, तो अलग अलग इनका नाम, इसीलिए इन्हें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। यानी ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन के अलावा कोई अदर एटम भी रखते हो तो उन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ये मैंने आपको जो हमने क्लासिफिकेशन बताया था उसके हिसाब से मैंने इसको बता दिया। तो इतने प्रकार से कंपाउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब आइए हम अगले लेक्चर की तरफ जो है, अगली सीरीज जो है वो लेके आएंगे। अब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही था ऐसा नहीं है, लेकिन अब हम ये जो हमने नाम लिखा है आपके सामने, थायोफीन, फ्यूरेन, ऐसा करके ये नाम लिखा है, तो ये नाम कैसे आए, इनको कैसे सीखेंगे, अब हम इसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम होगा होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज के बाद हम नॉमेनक्लेचर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, और पढ़ के अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपका फायदा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बाय फॉर नाउ।